So, dear students, today I will discuss what is the DNA fingerprinting. So, you might have heard about fingerprinting. Fingerprinting means just give the fingerprint, either thumb impression or index or middle finger. So, why we are giving or why we give fingerprints? Because we know all the individuals have different fingerprint. मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट यूनिक है अपने आप में. नाउ व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को इन केस ऑफ मोलिकुलर मार्कर और इन केस ऑफ मार्कर कि यू हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर एंड डीएनए मार्कर. एंड सबके जो बेसिस था यही था कि कैसे हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम विद इन द जीनस विद इन द स्पीसीज कैसे हम उसका देखेंगे कि क्या बेसिस है, क्या डिफरेंस है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये आज की डेट में कहा जाता है कि फोरेंसिक साइंस में ये सबसे बड़ा टेक्निक है, जिसके कारण हम एक बहुत सारा इसमें इसके मतलब विशेषताएं हैं, बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, जो कि इसको यूज़ करके हम उसको स्टडी करते हैं, उसका साइंटिफिक स्टडी करके उसका कुछ चीज़ का निवारण करते हैं. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी बता रहा था आप लोगों को कि व्हाट इज द फिंगरप्रिंटिंग. तो टुडे आई विल डिस्कस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मार्कर आई वाज टेलिंग कि इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर मार्कर योर डीएनए मार्कर is the important one. And why DNA marker? Because you can even take the DNA at just starting, like suppose seed has started germinated, so during radicle and plumule stage also you can take the seedlings and go for DNA isolation and further processing. Okay, so that's why here, like suppose you have given the thumb impression. समटाइम्स आपका सपोज थंब में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थंब किसी ने काट दिया, तो क्या है कि आपका जो यूनिक जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन क्या है कि अब तो नहीं रहा. फिंगरप्रिंट जो है ना ये चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो डीएनए जो फिंगरप्रिंट है वो चेंज नहीं हो सकता है. क्योंकि आपके पता है डीएनए आपके ब्लड सेल्स में है, जैसे प्लांट के केस में प्लांट सेल्स में है, और ये डीएनए यूनिक है. हम डीएनए कहीं का भी लें, हर जगह का डीएनए आपको सेम मिलेगा. तो यही बेसिस है. ये हम फिंगरप्रिंट में बात करूँगा कि क्यों इसको यूज़ किया जाता है, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ फोरेंसिक टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए. इट मीन्स कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके सहारे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट टाइम जो है ना एलेक्स जेफरी साहब ने दिया था. एंड ये टेक्निक जो है ना इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं और मोलिकुलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं. जो बगल में आप जो पिक देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये एलेक्स जेफरी साहब का है. तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि इनका फ़ोटो पहचानिए, तो आप पहचान सकते हैं. उसी तरह से व्हेन वी डिस्कस अबाउट इंडिया, so you might have heard about Laljit Singh. Laljit Singh was the director of CCMB, Center for Cell Molecular Biology, that is situated in the Hyderabad. तो और उन्होंने मतलब इंडिया में हम उसको बोलते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. उन्होंने इसका काफ़ी शुरुआत किया था और काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया है इस फील्ड में. ओके, तो अब आगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है. तो जैसे कि मैंने एक वर्ड इसमें लिखा है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. तो ये टैंडम रिपीट्स क्या है, ये बहुत सारे रिपीट, जैसे आप जब क्रोमोजोम में आप जब सीक्वेंसिंग करते हैं तो क्या है, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ ऐसे रिपीट्स होते हैं जो कि हर जैसे 1 KB या 2 KB या 1000 KB में ये रिपीट्स जो है ना बार बार आते हैं. और यही रिपीट्स जो है ना हम लोगों को एक दूसरे को अलग करता है. जैसे अगर आपका हम डीएनए सीक्वेंस का जैसे आपको बताया था कि 99.99% जो है ना हमारा डीएनए बिल्कुल सिमिलर है. ओनली 0.1 और 0.0% मेक्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. तो आप देखो यहाँ पे कि स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो यही जो वह वेरी करता है यही बेसिस बनता है आपके फिंगरप्रिंटिंग का. तो इसके जो है ना चांसेस बहुत कम है.
जैसे मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे फिगर इसमें, तो एक मदर का क्रोमोजोम है, एक फादर का क्रोमोजोम है, ठीक है। जब हमने उसका डीएनए आइसोलेशन किया, आपने देखा यहाँ पे VNTR इनके सब मदर बड़ा सा है, बहुत सारे रिपीट्स है, इनके सब फादर छोटा सा रिपीट्स है। जब हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि इसको हमने डीएनए आइसोलेशन किया, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, फिर उसको हमने जेल में रन किया, तो जो बाइंडिंग जो पैटर्न रहता है वो आपका अलग अलग है, सिमिलर नहीं है। लेकिन यही जो है ना, जैसे आपका फादर है, आपका सपोज मदर का है, तो चिल्ड्रन में क्या है कि यही आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो VNTR है, वो आपके इनहेरिट होंगे। तो उसी बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि हाँ ये बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, या आगे करेंगे। तो इसके मेथोलॉजी होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मेथोलॉजी क्या है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं कि डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं। देन डीएनए कटिंग। डीएनए कटिंग कैसे करते हैं, जैसे बताया था आप लोगों को कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं। और भी मेथड्स हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द बेस्ट मेथड। थर्ड स्टेप क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया होगा कि उसमें क्या है कि डीएनए आइसोलेशन करने के बाद हम जेल कास्ट करते हैं, फिर रन करते हैं। देन नेक्स्ट इज साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें क्या है कि क्योंकि हम एक पार्टिकुलर प्रूफ होता है उसे हाइब्रिडाइज करते हैं, अगर प्रूफ बाइंड कर जाता है तो कहते हैं कि हाँ वो पार्टिकुलर बैंड्स उसमें अवेलेबल है। एंड फिफ्थ है ऑटो रेडियोग्राफी। कैसे उसको इमेज लेते हैं, कैसे इमेज एक्वायर करते हैं, वो हम ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन देखिए स्टूडेंट्स, मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस द प्रोटोकॉल। दे आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, अवेलेबल इन द manual, available in the Google, so you can see the protocol how to isolate the DNA. So cells are broken down to release the DNA. तो उसमें क्या है कि सेल्स को हम कुछ प्रोसेस है, ताकि उसमें क्या है जैसे बताया था कि उसके अंदर लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ को ऐसा करते हैं क्योंकि अगर हमको डीएनए को आइसोलेट करना है तो सारे चीज़ों को हमको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू डिग्रेड ऑल अदर मटेरियल्स लाइक RNA, लिपिड्स, carbohydrate, protein, then only you will get the DNA. Okay, so sample maybe you can take the sample either from blood or hair or saliva or semen and body tissue cells. Even in case of plant आप लीफ ले सकते हो, रूट ले सकते हो, एपिडर्मल सेल्स मीन्स आप कोई भी सेल्स ले सकते हो जिससे कि डीएनए निकालने में आपको आसानी हो। तो दैट इज कॉल्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। नाउ डीएनए कटिंग, जैसे अभी बताया था कि आपको यू हैव टू, बिकॉज यू नो कि ह्यूमन जीनोम क्या है, ह्यूमन जीनोम की डीएनए बहुत बड़ा है, साइज का बहुत बड़ा है, तो यू हैव टू कट इनटू द डिफरेंट पीसेस। सो हाउ विल कट, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिकॉज दे विल रिकॉग्नाइज एट पर्टिकुलर साइट एंड कट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इको R1, दैट इज कॉल्ड GAATTC। तो आप देखोगे कि जी पे कट कर रहा है। मैंने बताया भी था कि द रिकॉग्निशन साइट ऑफ इको R1 इज GATTC। ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जनरली एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्या क्या साइट्स हैं, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो सपोज ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया और इसको एंजाइमों से आप कैसे कट करोगे, ये जैसे आप इसमें देख रहे हो। फिर क्या करेंगे, बताया था आप लोगों को, पहला स्टेप क्या था कि डीएनए आइसोलेट किया। सेकेंड स्टेप क्या था कि उसको हमने इक्वान हो या HIN3 हो, SMA1 हो, जैक हो, SEC1 हो, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आप कोई भी एंजाइम्स यूज़ कर सकते हो। देन क्या करते हैं, आप जब कट कर दिया तो उसको आप सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बताया था कि उसमें क्या है कि एक रोज जेल ले लीजिए, उसको जो है ना एक बफर होता है, उस बफर में इधर TAE बफर और TBE बफर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, आप उसको प्लाज्मिड है या क्रोमोसोमल DNA उसके हिसाब से आप उसको बफर लीजिए, TAE बफर या TBE बफर। फिर उसमें आप उसको मिला के उसको हीट करिए। हीट करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाए तो हमारे पास कास्टिंग जेल होता है, उस कास्टिंग जेल में आप उसको कॉम लगा के कास्ट कर दीजिए। अगेन आपको पता है क्योंकि आपको बैंड देखना है तो यू कैन गो फॉर ETBR, और आजकल और भी स्टेन्स आ रहे हैं जिसके थ्रू आप DNA को स्टेन कर सकते हैं। तो फिर जब कॉम लगा दिए तो उसमें बेल का फॉर्मेशन होता है। वो बेल का फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो आफ्टर हाफ एन आवर और 45 मिनट जब जेल कूल हो जाए, जब जेल आपका कास्ट हो जाए, तो फिर हम उसको जेल को निकालते हैं और इसको हम लोग टैंक बफर में रखते हैं। उसमें जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम होता है, उस सिस्टम में रखते हैं। और फिर हम उसको लोड करते हैं DNA को। कौन सा DNA लोड करेंगे, जो आपने ऑलरेडी डाइजेस्ट किया है। सो फ्रैगमेंट सेपरेटेड बाई लेंथ
एंड जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को कि डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। क्यों निगेटिवली चार्ज होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। सो इट विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, एंड यू नो शॉर्टर फ्रैगमेंट मूव फास्टर। तो जो भी उसमें जैसे आपने जैसे बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उसमें कोई छोटा डीएनए फ्रैगमेंट होगा, कोई बड़ा फ्रैगमेंट होगा, तो बेस्ड ऑन द साइज दे विल माइग्रेट। ओके, फिर क्या करते हैं कि हम उसको एक साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि ये साउदर्न साहब थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था डीएनए के लिए। तो फिर क्या करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू फिल्टर पेपर और नाइट्रॉन मेम्ब्रेन। सो इसको ऑलरेडी मैं अलग से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निक है। सिंपल आपको इसमें मतलब यही है कि दैट इज कॉल्ड ब्लॉटिंग, हम बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू द मेम्ब्रेन। तो डीएनए को जेल से मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जब हम जेल, आपका जो डीएनए जो जेल में, जब जेल से मेम्ब्रेन में चला जाता है, फिर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, हम उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं बाय यूजिंग सर्टेन प्रोब्स, या जो इसके स्पेसिफिक प्रोब्स हैं उससे हम बाइंड कराते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है, तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड आपको करना पड़ेगा। उसके लिए जो हम बफर इसमें यूज़ करते हैं वो बफर अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, उसमें NaOH होता है। तो जो भी डीएनए आपके जो डबल स्टैंडर्ड होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगेन लेबलिंग, जैसे बताया था आप लोगों को, लेबलिंग दो तरह से किया जाता है। आइदर आप प्रोटीन लेबलिंग कर सकते हैं या रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोब आपका डिपेंड करता है, आप प्रोब को रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी कर सकते हैं और प्रोटीन लेबलिंग भी कर सकते हैं। प्रोटीन लेबलिंग नॉन हजार्डस होता है, और आपका जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग होता है, ये सेंसिटिविटी इसका अच्छा होता है, हाई होता है, बट ये हजार्डस होता है। आजकल लैब में धीरे धीरे लोग एवॉइड कर रहे हैं। तो ये है आपका ब्लॉटिंग। फिर क्या है, जैसे बताया था कि ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या है कि आपने जब हाइब्रिडाइज कर दिया तो उसको मेम्ब्रेन को हम इस एक्सरे फिल्म में डालते हैं, उसमें एक्सरे फिल्म होता है, उस मेम्ब्रेन को रखते हैं, और उसको फिर हम उसको कवर करके, एक आता है हाइपर कैसेट, उस कैसेट को हम लोग डाल देते हैं फ्रिज में, और 1-2 दिन बाद डेवलप करते हैं। जिस तरह से हम लोग फोटोग्राफ्स को डेवलप करते हैं उस तरह से इसको भी, इसमें भी डेवलपर होता है एंड फिक्सर होता है, जो कि आपके जो इमेज आएगा उसको फिक्स कर देता है। तो एक्सरे फिल्म प्लेस्ड ओवर द फिल्टर पेपर एंड रेडियोएक्टिविटी प्रोब मेक्स द डार्क स्पॉट ऑन द फिल्म। तो जैसे आपने देखा कि हाँ इसमें स्पॉट आ जाता है, फिर उसके हिसाब से आप देख लोगे कि हाँ आपका उसमें जो जो डिजायर्ड बैंड्स है कि नहीं है। तो दीज आर द फिंगरप्रिंट पैटर्न, तो आप देख सकते हो। तो जस्ट दीज आर इन द ब्रीफ। तो स्टेज आपका इन्वॉल्व क्या है कि आप डीएनए लीजिए, डीएनए आपका जस्ट डीएनए का जो सैंपल लीजिए, ब्लड सैंपल भी हो सकता है, प्लांट सैंपल भी हो सकता है, उसको डाइजेशन करिए। डाइजेशन करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करिए, उसको फिर डीएनए को ट्रांसफर करिए मेम्ब्रेन पे, नाइलॉन मेम्ब्रेन हो सकता है, नाइट्रोजन मेम्ब्रेन भी हो सकता है, फिर हाइब्रिडाइज करिए, फिर आप एक्सपोज करिए, और फिर आप देखिए कि हाँ सी द पैटर्न ऑफ डीएनए बैंड्स। तो दीज आर द स्टेज इन्वॉल्व। नाउ यूजेज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर इसकी क्या क्या यूजेज हैं? तो जैसे बताया था आप लोगों को इसकी यूजेज काफ़ी हैं। द फर्स्ट यूजेज इज डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजॉर्डर्स। जैसे बताया था कि आजकल बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि हम ऐसे उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक आपने देखा उसमें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, हंटिंगटन डिजीज है, अल्जीमर्स है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है। सो मैनी डिजीजेज कैन बी डिटेक्ट थ्रू द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इवन इट हेल्प्स डायग्नोज द डिजॉर्डर्स इन द बोथ प्री नेटल एंड न्यू बॉर्न बेबीज। तो आप उसमें भी आप डायग्नोज कर सकते हो कि हाँ इसमें क्या है। नाउ क्राइम, जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को कि क्राइम में सबसे ज़्यादा, जिसको मैं बोल रहा हूँ फोरेंसिक साइंस, आजकल सबसे ज़्यादा इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जा रहा है। तो फोरेंसिक साइंस इज द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन द लीगल सिचुएशन। आजकल देखोगे आप लोग कि इवन जो कोर्ट कचहरी जो भी है उसमें भी जो वकील होता है, जजेज होते हैं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डाटा को वो वैलिड मानते हैं, फेथ करते हैं। क्योंकि जैसे कि बताया था आप लोगों को कि आप और भी जैसे थंब इम्प्रेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, उसको आप गायब कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन डीएनए विल नेवर टेल ए लाई। सो डीएनए प्रोफाइल ऑफ ईच इंडिविजुअल इज हाईली स्पेसिफिक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं तो सबका डीएनए प्रोफाइलिंग बिल्कुल स्पेसिफिक है, किसी को मैच नहीं करेगा। इसलिए ये जो फिंगरप्रिंटिंग है ये इस चीज़ में काफ़ी मददगार है। सो द चांसेस ऑफ टू पीपल हैविंग एग्जैक्टली द सेम डीएनए प्रोफाइल इज 30,000 मिलियन टू 1। तो बहुत ही कम है एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्राइम केसेस में। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि बाद में पकड़ा गया और जेल हो गई।
Similarly, DNA profile can be used to determine whether a particular person is the parent of a child. This is very very important. Sometimes illegal बच्चे हो जाते हैं, उसमें क्या है कि फादर नेवर एक्सेप्टिंग दैट ही इज माई सन. मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इन केस ऑफ इन यूपी इवन एनडी तिवारी ही वाज द गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश. So he was not accepting that he is my son. So again DNA fingerprinting was carried out and scientists proved that he is your son, and later on he accepted that he is my son. So that's I'm telling this is the very big techniques to determine the whether person is the parent of child or not. Okay, so this information can be used in paternity suits, inheritance cases and immigration cases. Then some other uses of DNA fingerprinting. So it may be identification of carcass of tissue, detection of somatic mutations or cancer, pathogenic or pathogen identification, detection of loci controlling quantitative traits or disease resistant, again sex determination and individual identification also. So these are the so ज़्यादा यूज होता है लेकिन and I will tell some of the best examples like in 2002 Elizabeth Hurley used DNA fingerprinting to prove that Steve Bing was the father of her child Damien. So you see somebody father is not accepting, but this technique proved that he has to be father or he has to accept that I am the son of that particular or I am father of that particular son. This is the second best example. Colin Whitlock was the first criminal caught based on the DNA fingerprinting evidence, and he was arrested in 1986 for the rape and murder of two girls and was sentenced in 1988. So see, you can imagine how it is important. Thank you very much.